सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS। तो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सब स्वागत करता हूं। सो कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर जितने सारे एस्पायरेंट्स जो गेट IIT गेट 2025 देने जा रहे हैं, तो यू नो गाइस कि IIT गेट जब हम एग्जाम देने तो वहां पे हमारा नेगेटिव मार्किंग होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे पेपर है जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दैट। यूजीसी नेट एंड सेट की बात करते हैं तो वहां पे आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लेकिन जिस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रहता है ना, वहां पे अच्छा स्कोर करना एक बहुत ही बड़ी रिस्क है गाइस। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करने होते हैं। क्योंकि आप बच्चे देखते हैं कि जो क्वेश्चन हो रहा है उसको भी अटेम्प्ट करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं उनसे हो रहा है, जो नहीं बनने वाले उसको भी मार्क करके आ जाते हैं। डाउट में भी वो आंसर को मार्क कर देते हैं, भले वो आंसर उनके अकॉर्डिंग सही हो या नहीं हो। तो ऐसे ही कुछ कुछ गलतियां होती है जहां पे बच्चे कटअप को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी नो कि आखिर कैसे अवॉइड करें नेगेटिव मार्क्स। नेगेटिव जो मार्किंग होता है, जो मार्क होता है, उसको कैसे अवॉइड करें, जो कि इससे पहले हम जान जाए जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे पास डेट आ चुका है। 1 फेब, 2 फेब, 15 और 16 फेब को हमारा एग्जाम है IIT गेट का। ठीक है, 2025 में। सो डेफिनेटली बिफोर दैट वी नीड टू नो अबाउट इट ऑल दो थिंग। ठीक है, ऑलरेडी आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट है IIT गेट का, वहां भी उन्होंने ऑलरेडी पूरा मार्किंग स्कीम दे चुका है कि क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम क्या होता है, निगेटिव मार्किंग क्या होता है। तो आपको ये सब पहले से मालूम होना चाहिए, ताकि इसके अकॉर्डिंगली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, सारा चीज को अवॉइड करते हो, अगर चीज प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डेफिनेटली आप गुड मार्क्स से गेट को क्वालिफाई करोगे, अच्छा स्कोर लाओगे, अच्छा कटअप आएगा। दे नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ कि आप तो क्वालिफाई द गेट, कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो वो तभी होते हैं जब आपका स्कोर बेटर होता है। ठीक है, तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी नो ऑल द डिटेल। ठीक है, वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगा, लेकिन आपको वो सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को हम देने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी गाइस, ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करोगे ना, तो वहां पे आपको जाने हैं कहां पे, तो गेट पेपर सेक्शन में जाएंगे आप गाइस। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे, कौन सा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न इन द डिटेल, इन द बिलो डिटेल, सारा वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है गाइस। तो हम यहाँ पे सारे वो इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन जानेंगे। जैसे आप इस सेक्शन में आओगे, होम के बाद क्वेश्चन पेपर पैटर्न में आओगे, तो यहाँ पे वो सारा क्वेश्चन पैटर्न दिया हुआ कि आपका गेट के एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, प्लस पर क्वेश्चन का मार्किंग कितना होता है, एज वेल सेक्शन वाइज पर इस सेक्शन से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं। यू आर एबल टू सी ऑल द डिटेल। एज वेल निगेटिव मार्किंग होता है तो क्या क्या होता है, कैसे निगेटिव मार्किंग को कंसीडर की जाती है, सारे के सारे डिटेल यहाँ पे दिया हो, ठीक, दिया हुआ है। ठीक है, तो जस्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने हैं IIT गेट। ठीक है, सो हम ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे लेके भी चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, ताकि आपको मालूम चल जाएगा कि क्या होता है आपका। ठीक है, तो उसके अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे पार्टिकुलर जीके डेट मींस मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, ड्यूरेशन क्या होता है, ऑल द थिंग यू आर एबल टू गेट। सेक्शन वाइज टेबुलर फॉर्म में सारा वो इन्फॉर्मेशन बांट के रखा हुआ है। तो चलिए एक बार हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, एज वेल वहां पे सारे डिटेल को एक्सेस करते हैं। ठीक है गाइस, सो लेट्स सी। देखिए हम आ गए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइस। आपका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है कि gate2025.iitr.ac.in। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, यू आर एबल टू ऑथेंटिकेट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। अब जैसे आप इसके अंदर देखो, अभी आप कहां पे नेविगेट हो, तो होम सेक्शन में हो उसके। अब जैसे आप होम सेक्शन में हो ना गाइस, यू आर एबल टू सी बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है जो आपको चल के आ रहे हैं। इट मींस ये सारे लिंक है आपके। ठीक है, लेटेस्ट लिंक, जितने सारे लेटेस्ट आपके इन्फॉर्मेशन आते हैं IIT गेट के थ्रू, वो सारे इस पे दे देते हैं, हाईलाइट जो लिंक होते हैं। तो अभी देखोगे आपके पास एग्जाम से रिलेटेड वो सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि पोस्टर IIT गेट ने जो इस बार IIT गेट जो कौन कंडक्ट कर रहा, तो IIT रुड़की द्वारा कंडक्ट की जा रही है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सारे वो इन्फॉर्मेशन दिए हुए। जैसे कि आपका पोस्टर की बात करें कि अभी पोस्टर भी आ गया, जहां पे एग्जैक्ट वो सारा डिटेल्स दिए हुए, जैसे कि पोस्टर फॉर ऑफ गेट, इसको आप व्यू करके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, आपका फॉर्म कब से फिल होगा, ऑल दो थिंग यू आर एबल टू गेट। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, फी कितना, कैटेगरी वाइज कितने लगते हैं, सारा वो डिटेल आप देख सकते हो। ओके, आवर एजेंडा टू सी की आपका क्वेश्चन पैटर्न क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग कैसे अवॉइड करोगे, दिस ऑल थिंग वी नीड टू नो अबाउट इट। ओके, तो इसको लिए आपको जाने हैं गेट पेपर में। जैसे आप गेट पेपर पे क्लिक करोगे, यहां पर 3 सेक्शन आपको शो करेंगे। ठीक है, गेट 2025 टेस्ट पेपर एंड सिलेबस। आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट का के ऊपर गेट का एग्जाम होता है, क्योंकि टोटल 30 सब्जेक्ट पे एग्जाम होता है। आप देख सकते हो, आप एलिजिबल हो कि नहीं वो भी चेक कर सकते हो।
क्वेश्चन पेपर पैटर्न, हमको सेकंड वाले पे क्लिक करने हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आप सेकंड वाले पे क्लिक किए, सो यू आर एबल टू सी क्वेश्चन पैटर्न का डिटेल्स, आपको स्क्रॉल करने हैं। तो देखेंगे गाइज यहाँ पे पार्टिकुलर्स दिया हुआ है और डिटेल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट दैट मोड ऑफ एग्जामिनेशन गाइज, सो यू आर एबल टू सी मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, द टेस्ट पेपर विल बी इन इंग्लिश ऑब्वियसली गाइज, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्ट सेंटर इन द सिटीज, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम बेस्ड आपके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, जहां पे आपको एक स्लॉट मिलते हैं, एक सेंटर मिलते हैं, वहां पे जाते हो, आप एग्जाम को देते हो, ठीक है। डेफिनेटली गाइस इसका मोड बात करें तो इंग्लिश में क्वेश्चन होते हैं आपके, क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। यहाँ पे नेट के जैसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में होते हैं, वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें गाइस, टोटल 3 आवर के होते हैं, कितने होते हैं, टोटल 3 घंटे के एग्जाम होते हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करें तो गेट आपको 30 सब्जेक्ट को कंडक्ट करता है, ठीक है। सेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन होते हैं, 2 ही सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए में बोल सकते हो ए बी, तो ए में आओ तो जनरल एप्टीट्यूड होता है, और बी में आपका कैंडिडेट सिलेक्टेड, जब सपोज आप कंप्यूटर साइंस से एग्जाम दे रहे हो तो सेक्शन ए जिसमें 15 क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, सॉरी 15 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जनरल एप्टीट्यूड से, एज वेल जो रेस्ट होते हैं आपके, आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है जिससे आप दे रहे हो, जैसे कंप्यूटर साइंस दे रहे हो तो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन का 3 पैटर्न्स होते हैं गाइस। आप नेट की सेट का दोगे तो वहां पे एक ही होता है एमसीक्यू, मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम एग्जाम में आपके एमसीक्यू होता है, लेकिन यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से गाइस, एक आता है एमएसक्यू, एमसीक्यू जो कि आपको मालूम है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जहां पे 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एक को आप सेलेक्ट करते हो। एक क्या होता है एमएसक्यू, एमएसक्यू में क्या होता है गाइस कि 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन वहां पे मोर देन 1 आपका आंसर होता है, क्या होता है, मोर देन 1। अब देखो यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कैसे करते हैं, आपको मालूम है गेट में एमएसक्यू में क्या होता है कि अगर मान जाओ कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन है और एग्जामिनर ने उस आंसर को सिलेक्ट किया हुआ ए सी डी, लेकिन आपने ओनली ए और सी को मार्क किया और डी को स्किप कर दिया, डी को स्किप, आपको यहाँ पर निगेटिव मार्किंग तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे पार्शियली नहीं होता। उसने अगर 3 आंसर को सिलेक्ट किया हुआ तो आपको भी 3 आंसर सिलेक्ट करने सेम टू सेम, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई पार्शियली मार्क्स नहीं होते हैं। क्लियर है, तो ये होता है एमएसक्यू। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्या होता है गाइस, एनएटी, एनएटी में क्या होता है कि सपोज दैट आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आया 45.30, सेम गाइस यहाँ पे बॉक्स होते हैं, नीचे सबमिट बटन होगा, 45.30 टाइप करके सबमिट करोगे तो वो आंसर सबमिट हो जाएगा। एक सिंगल मिस्टेक भी कर दिया ना, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एमसीक्यू जो होता है फर्स्ट वाला, इसी में आपका निगेटिव मार्किंग होता है, बाकी जो एमएसक्यू होता है और एनएटी इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होते हैं। अगर आप रॉन्ग करोगे कोई भी पेनाल्टी नहीं कटेगा, बट उसका मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, और पार्शियली का भी कोई मार्क्स नहीं मिलता। 100% अगर आप सही करोगे तभी मार्क्स मिलेगा, यही दिक्कत है, बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए इसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कैंडिडेट फॉर टेस्टिंग दिस एबिलिटी, लाइक द रिकॉल, कंप्रेhension होता है, एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस होता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दैट, जैसे यहाँ पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स इन द पेपर, यू आर एबल टू सी एक्सेप्ट पेपर लाइक ऑल दोस थिंग। इफ आई टॉक अबाउट द जनरल एप्टीट्यूड होते हैं 15 मार्क्स के, डेफिनेटली कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी होते हैं 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आपका होते हैं। बाकी जो 13 मार्क्स इंजीनियरिंग, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट, जितने सारे कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्वेश्चन 72 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स का एग्जाम होते हैं, ठीक है। you are able to see include engineering mathematics section and XCA of the 15 marks. Next if I talk about that other thing you are able to know guys, तो यहाँ पे वो सारे दिए हुए हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा बताया वो कौन से क्या होता है, तो यहाँ भी जनरल 15, 85 फॉर द सब्जेक्ट आपका, जो कि कंप्यूटर साइंस में होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। क्लियर है गाइस, तो ये आपका मार्किंग स्कीम है। मार्किंग स्कीम की देखोगे तो क्वेश्चन कैरी 1 and 2 मार्क्स, यस गाइस, यहाँ पे आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के भी होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है। अब देखना यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको अच्छे से मेंशन किया हुआ, यही हम समझ में नहीं आता और हम एग्जाम में बैठ जाते हैं और गलत गलत करके आते हैं, पूरा आंसर ही गलत हो जाता है, ठीक है। सो देखना, फॉर अ रॉन्ग आंसर चूज इन एमसीक्यू देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, बोला था ना, ओनली एमसीक्यू में निगेटिव मार्किंग मिलती है, बाकी एमएसक्यू और एनएटी वाले टाइप वाले क्वेश्चन में अगर आप गलत करते हो तो वहां पे कोई भी पेनाल्टी नहीं लगते हैं, ठीक है।
For 1 marks MCQ 1/3 marks डिडक्ट फ्रॉम द रॉन्ग आंसर, एज वेल फॉर 2 marks 2/3। तो 1/3 और 2/3 के रेस्पेक्ट में आपका मार्क्स कटते हैं। क्लियर है गाइस? अगर एक गलती करोगे तो अगर मान जाओ आपने 4 गलती किया तो क्या करोगे, 1/3 के अकॉर्डिंग यू आर एबल टू इवेल्युएट लाइक दैट, और 2/3 के अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर फॉर द MSQ एज वेल NAT, एंड देयर इज नो पार्शियली मार्किंग। मैंने सारा चीज आपको पहले बता दिया देखने से पहले। सो पार्शियली मार्किंग नहीं मिलता है, और यहाँ पे MSQ और NAT टाइप वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। दैट्स व्हाई गाइस थ्रू प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, इसको अगर दिमाग में लेके चलते हो नेगेटिव मार्किंग को, क्योंकि यही सबसे बेस्ट है। अगर इसको समझ गए, अच्छा स्कोर से गेट को क्वालिफाई कर रहे थे बच्चे। यहाँ पर कटअप भी 25, 28, 30 जो कटअप भी होते हैं ना, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गाइस आई क्वालिफाई गेट इन 2020, मेरा वहां पे 52 आए थे। ठीक है, 52 मार्क्स आए हुए थे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गाइस आप यहाँ पे दे सकते हो। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे और भी दिया हुआ कि कितने क्या क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ से सब्जेक्ट वाइज आप क्वेश्चन CS भी है, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है, जहाँ 15 जनरल मार्किंग 85 आपका सब्जेक्ट वाइज होता है। टोटल ड्यूरेशन आपका ये है, ये टोटल ड्यूरेशन देखोगे यहाँ पे ऑलरेडी टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये आपका सब्जेक्ट मार्क्स हो गया 85, जो कि कंप्यूटर साइंस का होगा कंपल्सरी सेक्शन, देयर इज नथिंग। जनरल एप्टीट्यूड जो कि फिक्स है 15 और 85 100 नंबर का, टोटल 180 मिनट का होता है। तो सब्जेक्ट वाइज आप सारा चीज चेक कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज किसका कितना होता है। अब देखो PWD डिसेबिलिटी ग्रेटर देन 45% एलिजिबल फॉर द कंपल्सरी टाइम ऑफ द PhD। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द डिटेल गाइस। ठीक है, आपका नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, ऑल द स्कीम क्या होते हैं। ठीक है, सो अंडरस्टैंड गाइस। तो ऑब्वियसली डू फॉलो ऑल दोस इंस्ट्रक्शन, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्लियर द गेट एग्जाम एज वेल। अच्छे स्कोर से आप क्लियर कर लोगे। क्लियर गाइस? चलो लेट्स सी गाइस फॉर मोर इंपॉर्टेंट डिटेल्स इफ आई टॉक अबाउट दैट। सो गो ऑन दैट हियर अबाउट जो सारे बच्चे जो यूसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जस्ट इन RS 99 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज आपके गेट में भी काम आएंगे। तो डेफिनेटली डोंट फॉरगेट गाइस, यहाँ पे आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एज वेल नंबर भी दिया गया है, तो इस पर कॉल करके आप इस कोर्स को ले सकते हो। ठीक है गाइस, सेम लाइक दैट आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्सेस है गाइस, 70% का फ्लैट अवॉर्ड दी जा रही है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का भी है रिकॉर्डेड पूरा गेट का सिलेबस, क्योंकि नो गाइस गेट और नेट का सिलेबस लगभग लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ से इस कंटेंट से आप अपने गेट का भी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर है। सो ऑल द थिंग यू आर एबल टू गेट गाइस। ठीक है, चलो सो ऑल्सो डू डाउनलोड दिस ऐप गाइस। इस ऐप को डाउनलोड करके आप बेनिफिट्स ले सकते हो। यू आर एबल टू गेट थ्रू द फोन से आप सारे वो एक्सेसिबिलिटी को एक्सेस कर सकते हो, एंड यू आर एबल टू गेट द कॉन्टेक्ट नंबर, थ्रू दैट आप इजिली कोई भी इंफॉर्मेशन को जान सकते हो। ठीक है, चलो सो थैंक यू गाइज। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत रिलेवेंट रहा होगा ऑब्वियसली। सो डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड, ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में मालूम चल सके। चलो सी यू टुमारो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद IAS।